अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस हैं और जिसके अंदर क्लास का मॉड्यूल डिस्कस हो रहा है, जिसके अंदर फाउंडेशन कोर्स के हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्यूशन में ऐप पर अपलोड कर चुका हूँ और कर भी रहा हूँ आगे क्वेश्चंस को लेकर के। और उसके बाद में एनसीईआरटी हम इस यूट्यूब चैनल हमारे मैथमेटिक्स MP09 पर भी कंप्लीट अपलोड कर रहे हैं 9th 10th 11th 12th का। मतलब 9th में चैनल ज्वाइन करो, 12th तक का एनसीईआरटी सॉल्यूशन कंप्लीट मिलेगा। इसके लिए प्ले लिस्ट में जाइएगा। धीरे धीरे नए नए वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। 10th की प्ले लिस्ट होगी, 9th की होगी, 11th की होगी, 12th की होगी और पर्टिकुलर चैप्टर टॉपिक्स की भी होगी। बड़ा आसान है उसके थ्रू पढ़ाई करना। अगर आपको ये चैनल समझ में आता है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि मैं और आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहें और नए नए वीडियो कंटेंट को अपलोड करें। एग्जाम टाइम पर इसी चैनल पर लाइव क्लास भी जाएगी कि जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस को जो इंपॉर्टेंट है आपकी 10th बोर्ड के लिए। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर वो पॉलिनोमियल का एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं। थोड़ा ध्यान देके समझोगे तो बन जाएगा। और वीडियो को जितना भी सुन रहे हो, देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, वो लिखते भी जाओ। सॉल्यूशन लिखने से काम होगा। और अगर इस तरीके के और क्वेश्चन सिक्वेंशियली देखना है पूरा अरेंज फॉर्म में, तो अभिज्ञा एजुकेशन ऐप पर जा सकते हैं जो अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शेयर करिएगा इस चैनल को मैथमेटिक्स MP09, और ऐसा ही एक और चैनल है हमारा फिजिक्स MP09 जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ताकि ये लोगों तक पहुंचे जो पढ़ना चाहते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये इस तरीके की सर्विस है जहाँ पर जैसा बोलो विलेज एरिया, वहाँ पर पढ़ाने वाले बहुत कम लोग अवेलेबल है। दो रास्ते हैं इस चैनल को प्रमोट करने के, एक प्रमोशन करें, पैसा लगेगा उतना है नहीं, सीधी बात। दूसरा स्टूडेंट सपोर्ट करें, वो अपने दोस्तों तक पहुंचाए, वो उनके दोस्तों तक पहुंचाए और ये चैनल उन बच्चों तक पहुंचाए जो पढ़ना चाहते हैं। गांव के एरिया में आप जाके देखोगे तो ना बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल है आज भी कुछ गाँव में, और ना बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए कंटेंट अवेलेबल है। प्लस पॉइंट ये है कि हर जगह इंटरनेट अवेलेबल है, और जहाँ इंटरनेट अवेलेबल है वहाँ यूट्यूब, जहाँ यूट्यूब अवेलेबल है वहाँ मैथमेटिक्स और फिजिक्स MP09 चैनल, और वहाँ पर अपन भी अवेलेबल है। तो मैक्सिमम कंटेंट इस चैनल पर मैं डालूंगा ताकि आपका मैथ्स और फिजिक्स इंप्रूव हो सके। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे। टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स को अगर अपन ध्यान से देखें तो यहां पर आपके पास इक्वेशन है f of x इक्वल टू, सही। यहां से किसी ने बोला a क्या है तो बोला k, b क्या है तो बोला 4, और c क्या है तो बोला। आपके पास जो फॉर्मूला है वो है अल्फा स्क्वायर प्लस क्या होता है। इस फॉर्मूले को भयंकर तरीके से रट लो, बहुत काम का फॉर्मूला है। इट इज हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसके बिना क्वेश्चन कर पाना मुश्किल है। यहां पर अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट से उसको क्या बोलते हैं, -b अपॉन -4 अपॉन, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट है क्या बोलते हैं तो 4 अपॉन, सही पक्का। आपको किसकी वैल्यू दी हुई है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 100% क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? आगे बढ़ जाऊं? सबको क्लियर? देख लो, क्योंकि मैं पूछूंगा मिटारने के बाद। अपना तरीका अलग है, सबको मालूम पूछने का। इतने प्यार से पूछते हैं बंदे, आ ही जाता है उसके अंदर। शुरू करूं? समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? चलिए, यहां पर हो गया 24, 4 का स्क्वायर क्या होगा अपॉन 8 अपॉन, सही। अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो 16 - 8 के अपॉन, सही। सबको आता है एलसीएम लेना। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं सही। तो आपने क्या करा, पहले फॉर्मूला रटा, फॉर्मूले के अंदर चिपका दिया, चिपकाने वाले स्क्वायर करा, फिर एलसीएम करना तो आता ही होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सबको एक तरफ इकट्ठा कर लिया। समझ में आ रहा है? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? देख रहे हो लेवल कैसा गया, 60। अपन यही गेम खेल रहे हैं, सिर्फ एनसीईआरटी, और वो लेवल खट ओलंपियाड्स, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। और तैयारी किसकी चल रही है, तैयारी किसकी चल रही है?
एग्जाम की। समझ में आ रही बात? थोड़ा ध्यान से, हंसते हंसते रास्ते लग जाओगे। शुरू करूं फिर से? यहां पर 8 से डिवाइड कर दूं, सही। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें? इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें? अब कुछ लोगों को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आती होगी। ये मैथमेटिक्स MP09 चैनल का यही फायदा है। यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पर भी एक लेक्चर अवेलेबल है। चैनल पे जाओ, सर्च मारो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, लेक्चर मिल जाएगा। मैथमेटिक्स का बेस बनाने के लिए चैनल है मैथमेटिक्स MP09। ये समझ में आ गया? कॉमन निकालने k+1, एक और ब्रैकेट क्या बनेगा? इक्वल टू, या तो k+1 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू, या फिर 3k - 1 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू, तो k की वैल्यू -1 और k की वैल्यू 1/, ये दो वैल्यूज किसकी आई हैं? पक्का सबको समझ में आ गया? 100% क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? डाउट हो तो हाथ ऊपर कर सकते हो। पेन मत खाओ, प्लास्टिक गंदा है इसका। नोट डाउन करिए इसको जल्दी। मैं इंग्लिश में बोल रहा, डाउट हो तो हाथ ऊपर कर सकते हो। किसको? डर गया होगा, इतना देखा होगा तो। दो लोग ऐसे सर करके आए जैसे कि मेरे कह रहे क्या है, एक एक करके। अच्छा 1k होगा ना यहाँ पे, बाकी लोगों को ये भी समझ में आ गया, पूरा खत्म हो गया उसमें। यहाँ से 8 से डिवाइड करा तो ये आ गया 3k² प्लस k माइनस, तो ये आ गया 3 2 जा 6, तो 3k और -2 क्या? अब ठीक है, अब ठीक है, ये ठीक है। यहाँ 3k कॉमन ले लो तो ये क्या आ गया, और यहाँ पर -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या आ गया? तो ये तभी बोल देना था ना जब मैं कर रहा था। डरने की बात नहीं, डर के आगे जीत है, और जीत अपनी क्लास 12th में। यहाँ भी है जीत, कहाँ है जीत? डर के आगे यहाँ भी जीत है। फिर समझ में आ? जहाँ हो गलती बताओ, टाइम वेस्ट नहीं होगा। या तो 3k - 2 इक्वल टू k की वैल्यू, या फिर k+1 इक्वल टू k की वैल्यू। सबको समझ में आ रहा है? 100% क्लियर? अब ठीक है, आंसर चेक कर लो जब शीट नहीं तुम्हारे पास, ठीक है? नोट डाउन कर लीजिए। लवरेज बढ़िया छन्नाट सवाल, एकदम धमाकेदार सवाल आया बोर्ड पे। आपको जिसकी वैल्यू निकालना है वो क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर दिस टू बी पॉसिबल। आपके पास a क्या है, b क्या है, c क्या है? कहां से देखा, ढूंढा, कहां से मिला ये? सही है। अब आपके पास क्या दिया है? इक्वल टू व्हाट इज α² प्लस β²? कुछ लोगों ने बोला ही नहीं, बोल रहे इतने बोलते रहे। जिमने आते ना लोग, तो देखा होगा जिमने जाते तो क्या होता है? पंगत। और इंदौर के लोग हैं, पंगत बहुत जाते हैं। पंगत जाते तो क्या होता है? कुछ लोग बैठे रहते हैं पत्तल के ऊपर, दोना पकड़ के गिलास को उल्टा रख के दबा देंगे। एक खोपरा पाक रखवा लेंगे, देख लेना, एक्सपीरियंस मेरा, तुम भी चेक कर लेना। एक खोपरा पाक रखवा देंगे क्या, अब मालूम फिर क्या होगा उसके बाद में? 2-4 लोग चले गए, बूढ़ी वाले ओ झोल वाली सब्जी, लड़ा सेव लिया, ये कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? बोले एक तो के लिए आ रहा, अपने लिए भी आएगा ही आएगा। समझ रहे हो? देखा होगा तुमने भी, कभी तो भंडारा गाने गाओगे कि क्या ऐसे ही चल जीवन कट गया पूरा है। यहाँ वही स्टोरी है। मैंने पूछा फार्मूला बोलो, कुछ लोग बोल रहे, कुछ लोग बैठे हैं, और क्या करना है, उनका मुंह भी उस तरफ, फार्मूला 4 लोग चिल्ला ही रहे, क्या मालूम पढ़ना किसका? अरे फार्मूला इसलिए बुलवा रहा हूँ कि जितनी बार बोलोगे उतना जल्दी याद हो जाएगा। अब उमंग लेने लगती तुम, टेंशन हुआ तो मुंह पर टेप चिपका जाएगा, बोलती कुछ हो नहीं तुम क्लास में। चलो शुरू करो वापस से ABCD। अब ये फार्मूला बना, ठीक है, ये फार्मूला बना तो अल्फा प्लस बीटा कितना है?
माइनस बी बाय -5 बाय, और अल्फा इंटू बीटा क्या है के बाय, तो यहां पर आ गया -5/2 का, और अल्फा इंटू बीटा ये कितना आ गया, सही है। -5 का स्क्वायर कितना होता है, -21 अपॉन, दैट इज इक्वल्स टू, ये आ गया 4 अपॉन के अपॉन, काटा पीटी कर दी, कितना आया, के की वैल्यू कितनी आई, तो ये इक्वेशन में के की वैल्यू क्या पुट करो, तो यहां पर जो ये बन रहा है ये रिलेशनशिप बन जाएगा, सेटिस्फाई द रिलेशन। इसमें के की वैल्यू 2 पुट करी तो रिलेशनशिप, के की वैल्यू 2 पुट करी तो रिलेशनशिप, जोर से बोलो जय माता दी। समझ में आ रही बात, सबको क्लियर है? हाँ, क्या पूछो, डाउट पूछो। याद है ना ये फॉर्मूला लगाया है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, ये हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ऐसे थोड़ी हार्ट ऑफ द क्वेश्चन बोला, कुछ तो होएगा उसमें, दिल पे तीर ऐसे थोड़ी चला देते हैं अपन, वो सोच समझ के दिल पे तीर चलाते हैं अपन। समझ में आ रही, क्या समझ में आ रही, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, दिल पे तीर सोच समझ चलाते, ये समझ में आ रहा है, दिल पे तीर वाला समझ में नहीं आया, अभी धीरे आएगा। तो अरे मैं एक साथ निपट लूँ पहले, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी, -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, अब फॉर्मूले वैल्यू निकाल ली, इनको यहाँ चिपका दी, फिर सॉल्व कर लिया, ये नंबर उछल के और के अलग। अब मालूम तकलीफ क्या हो गई कि के तो सर इधर था और उधर तो उधर लिखा है ना, ये बहुत लोग तकलीफ होती है। आप लोग इससे घबराना नहीं है, एक तरफ के एक तरफ बिना के, एकदम झन्नाट। फिर उसके बाद में इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करा तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, किसकी वैल्यू बाहर, अब तुम पूछो क्या बच गया, देख लिया, अपना काम ही ऐसा, एक को समझा 10 समझते हैं। अरे एक को थप्पड़ मार पूरी क्लास पढ़ने लग जाती है, दिखाऊं क्या, चल रहे दो, मारना अपन ने बंद कर दिया है, अहिंसा परमो धर्मा। ठीक है आगे बढ़े, तभी ने लिख लिया होगा, चीटिंग में तो एक्सपर्ट है, तो जल्दी लिख लेना बेटा। अगला क्वेश्चन कौन सा, राजकुमार, फाइंड द इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ zeros ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इज मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आर है नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, सम ऑफ द zeros ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। सम किसके इक्वल बोल दिया, सम ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा इनटू सम किसके इक्वल, सम किसके इक्वल, पक्का ये लिख सकता हूं। अब यहां से सम भी निकालना है, प्रोडक्ट भी निकालना है, वैल्यू डालना, आंसर किसका फेंक देगा बाहर, ये पक्का, ये वाला समझ में आ गया। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ क्वाड्रेटिक zeros ऑफ पॉलिनोमियल, सम ऑफ द, ये लाइन हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ये जिसको आगे आ गया, समझ में आ रहा है, पूछो डाउट। सम ऑफ द स्क्वायर, किसका स्क्वायर, जीरोस कौन कौन से होते हैं, x की दो वैल्यू 0 होती है, जिसको x1 x2 बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड ब्रांडेड प्रो मैक्स अल्ट्रा ब्रांडेड, तो क्या बोला उसको, एक को और एक को, इनका स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, कहा सम कर दिया। इज मतलब इज इक्वल टू 40। क्या झूठ बोल रहा हूँ, शाम पर टाइम है, झूठ बोल रहा हूँ भैया, बोल दो, क्लियर है। उधर बीच पे पहलवान तुम आखिरी में घुस गए, वहाँ सेकंड लास्ट बेंच, अच्छे बने या गेम खेल रहे थोड़े दिन पहले तक, वहाँ कहाँ पहुँच गए तुम, आज बड़ा डर के भागे ऐसा लग रहा है फीलिंग में तुम्हें। अरे ये अपना, अरे अंगद के पास वाला गोपाल, राधा कैसे न जले, पब्लिक एक्स्ट्रा फॉर्म में आ रही है बेटा, ढोल मैंने नहीं मिला पढ़ने में जाकर बोलने, तो मेरे पैसे इकट्ठा करने लग जाना कि धीरे धीरे करके, क्या
चलो 2-3 क्लास में ज्वाइन कर लिया माहौल बनाने के लिए, बोला माहौल बनाएंगे सर, पढ़ा हुआ हम तो माहौल बना रहे हैं, अभी विज्ञान बना रहे हैं, बाकी जगह बनाएंगे। चल बेटा वो जय श्री कृष्णा, लग जाओ काम पे, जल्दी इसको सॉल्व करके नोट डाउन करो और अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करना है। कितनों का हो गया है क्वेश्चन? चलिए ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे कैसे सॉल्व करना है। आपकी इक्वेशन है, ये आपकी इक्वेशन है। ए क्या है? कंपेयर किससे करते हैं इसको? ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? बात समझ में आ रही? आपने लगाया अल्फा प्लस बीटा, बातें मत करिए। माइनस बी अपॉन माइनस ऑफ -1 -8/1 आपने लगाया अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, सही है। आपको क्या निकालना है इसमें? के की वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला याद होगा तो कर पाओगे, नहीं तो खेल खत्म। कौन से फॉर्मूला याद होना चाहिए? कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए तो लगा पाओगे। कितनों ने लगाया ये फॉर्मूला? हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर बेटा, हाथ टेबल पे रखा है, तुम्हारा हाथ हो देखो, ट्राई करो ऊपर जाना। हाँ गया गया। नियल फॉर्मूला याद करो जब, डॉक्टर गोपाल फॉर्मूला याद करो, प्रतीक फॉर्मूला याद करो। प्रतीक तुम्हारी फीस सबमिट हो गई? एक काम कर, मैडम को ऊपर बुला ला। चलिए यहाँ पर चलो जब वेटर है, बाद में देखेंगे, लेक्चर डिस्टर्ब मत करो। अल्फा प्लस बीटा, ध्यान दें यहाँ पे 8 का स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल्स टू 64 माइनस 40 इक्वल टू कितना आएगा? इक्वल टू के की वैल्यू, के की वैल्यू कितनी आ गई? यही आंसर, कितनों का आंसर है ये? बाकी सबको समझ में आ गया? कर पाएंगे 100%? आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर कभी का जाइए प्लीज, बातें नहीं, बातें नहीं। और इस लेक्चर को स्टोर पर हमने अपलोड कर देंगे, अभी यदि हो जाता है अपलोड कर ही देते हैं। वहाँ जाकर के पूरा वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो, किसी को डाउट आए तो क्लास में तो पूछ ही सकते हो, वहाँ देख भी सकते हो। ठीक है आगे बढ़ जाऊँ। वापिस से वही पिक्चर बनी, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय और अल्फा इंटू बीटा सी बाय 3 के है ना। कट पीट के क्या बचा? अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? और अल्फा इंटू बीटा के की वैल्यू। तो क्वेश्चन में क्या टफ था? इट इज द हार्ट ऑफ क्वेश्चन। ये टफ था, ये जिसको समझ में आ गया उसने लिख लिया, जिसको नहीं आया वो नहीं लिख पाया। कितनों का आंसर आ गया? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ फटाफट, जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ, इनका आंसर आ गया। बाकी बच्चों समझ में आ गया क्या करना है? पक्का 100%? मिश्रा जी का अपना आंसर ही नहीं आया। अल्फा प्लस बीटा, बैठ जाइए। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? वो लगाया, और अल्फा इंटू बीटा वो लगा दिया। अब ये अल्फा प्लस बीटा आ गया, ये आ गया, वहां पुट कर दिया। क्वेश्चन ने बोला है सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू प्रोडक्ट सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट के इक्वल है। क्वेश्चन ने बोला है। ऐसा सवाल आया था ना, आधी क्लास बाहर हो जाती है। क्यों? ये लेवल पढ़ रखा है लेकिन ये लेवल तो मिसिंग है। वो आए नीचे झाड़ू लगा निकल लिए। समझ में आ रही बात? क्लियर? उधर डॉक्टर साहब बल्लेबाज, समझ में आ रहा है? अरे अपकमिंग डेज के डॉक्टर है, बहुत बड़े भैया क्या, आप क्या समझ रहे हो? बहुत मेहनत कर रही है छोटा। चलो फटाफट लिख लो जल्दी। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर। आगे बढ़ जाए। अब यहाँ देखिए, इफ वन ऑफ द जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, व्हाट इज द पॉलिनोमियल? 4x स्क्वायर। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने बोला अल्फा, हाँ मैडम, इज नेगेटिव ऑफ अदर, तो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो क्या है? अल्फा। दूसरा जीरो क्या है? बीटा। अल्फा बीटा का क्या है? अपोजिट सिंबल, तो एक अल्फा दूसरा माइनस बीटा, तो बीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा सुनने में। प्रेजेंट है मैडम ऑनलाइन, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के माइनस बी कितना होगा और ए कितना होगा?
अल्फा तो अल्फा ही है, लेकिन बीटा क्या है? तो के की वैल्यू कितनी आ गई? बात समझ में आ रही है? एक इसमें दो पॉलिनोमियल्स हैं, जीरो का पॉलिनोमियल है। एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? अल्फा। एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? बीटा। बीटा जो है वो अल्फा का अपोजिट साइन है। अगर अल्फा 2 तो बीटा -2, अल्फा 3 तो बीटा, अल्फा 10 तो बीटा, अल्फा 15 तो बीटा। समझ में आ रही बात? तो ये बीटा इक्वल टू -10। सम ऑफ द रूट लगाया, सम ऑफ द रूट लगाया, सॉल्व करा के की वैल्यू, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, ठीक है। यहां से तो कुछ निकलना नहीं, के की वैल्यू निकालना। आंसर चेक करना ना, आंसर क्या दिया शीट में? शीट नहीं है ना आपके पास। आपने जब इस पे अप्लाई करा तो के की वैल्यू निकल कितनी आ गई? तो आपने डायरेक्ट सम ऑफ द रूट लगाया। तो इसके अंदर हार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या था? हार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दिस पार्ट कि बीटा इज इक्वल टू माइनस। छोटी छोटी चीजों पे क्वेश्चन चल रहे हैं जो कॉम्प्लिकेशन जनरेट कर रहे हैं, दिख रहा है? इसके अंदर आपका आंसर आ गया था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं बेटा। अपनी बेंच डेस्क पीछे करना, पीछे कर, इसको भी बेचने वाली को पीछे कर, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 8x की पावर 4। जरूरत नहीं है, डिविजिबल वाला केस है, डिवीजन करना सबको आता है। डिवीजन वाला केस है, एडेड वाला। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन अपन इनको डिस्कस कर चुके हैं और वहां पर एक बार वो डिस्कशन हो जाए, जो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए सभी यहां पर, जिसको नहीं आता हो। 8x की पावर 4 और अपॉन में क्या आ गया? 4x। क्या आ गया इसमें? 2x आ रहा है। यहां पर क्या लिखा? मल्टीप्लाई करा, क्या आया? मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करा, -4x माइनस माइनस सही है। क्या चाहिए मुझे? क्या है मेरे पास? सही है। तो 8x क्यूब है ना ये, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए? डिवाइड, मेरे पास क्या है? 4x स्क्वायर में डिवाइड करूं तो क्या आएगा? अब किससे मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व करके मिटा दूंगा, तो अगर जिसको नहीं आया उसको फिर दिक्कत आएगी। होगी बात? बैठो, लग गया फोन। चलिए शुरू करूं आगे। यहां पर आ गया इसके अंदर 8x 6x -4x माइनस माइनस, और यहां पर आया माइनस का 4x प्लस का 11 माइनस का, मुझे क्या चाहिए? माइनस। मेरे पास क्या है? काटा तो क्या बचा? समझ में आ रही बात? माइनस का 1 पुट करा, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 प्लस प्लस माइनस 11 और 3 14x और माइनस क्या आया? रिमाइंडर 14x माइनस। तो क्या सब्ट्रैक्ट करें इसमें से कि पूरी तरह डिविजिबल हो जाए? 14x माइनस। इसको एक और तरीके से समझो। आपके पास नंबर है 25, आपने लिखा 3 से डिवाइड करो, क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये पूरी तरीके डिविजिबल हो जाए? 3 8 जा, रिमाइंडर 25 में से क्या सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा? पूरी तरीके से डिविजिबल। समझ में आ रही बात? अब उसने पूछा क्या ऐड करें, क्या पूछ लिया? तो ऐड करें में 3 - 1 करना पड़ेगा। कितना बच रहा है? मतलब नंबर को छोटा नहीं करना है, बड़ा करना है। तो इसमें से इसको माइनस करो, कितना बच रहा है? 2 और बच रहा है। 25 में क्या ऐड कर दो तो आंसर क्या आएगा? बात समझ में आ रही है? तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है? 100%। फटाफट नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ये लेवल 2 क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ध्यान सबका ये होना चाहिए, लिखने में लग गया छूट जाएगा, थोड़ा ध्यान दे दो। मैं सेपरेट कर लेता हूँ, p का अंदर मल्टीप्लाई, मैंने माइनस बाहर ले लिया, क्या आ गया, ब्रैकेट ओपन करना, गए कुछ लोग यहीं गिर गए, मालूम यहीं गिर गए कुछ लोग, गए गिरे बह गए, पकड़ के लाना पड़ेगा। मैंने सिर्फ ये ब्रैकेट ओपन करा है, x को अलग कर दिया, एक्स स्क्वायर अलग कर दिया और कांस्टेंट को अलग कर दिया, तो माइनस पी माइनस सी था, माइनस बाहर निकाल लिया, p प्लस सी हो। कुछ लोग गए निकल गए, अब वो चाहते हैं इस सवाल को फास्ट पढ़ा दो, फास्ट पढ़ाऊंगा तो गिर पड़ोगे, बोलो मैं तो भी कर देता हूँ। समझ में आई बात? ये क्वेश्चन जो लोग ये सोच रहे हैं कि 10th बोर्ड में आएगा क्या हमारे, तो नहीं आएगा, फ्री हो जाओ, जिसको पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, बैठे बैठे सुन लो। 10th बोर्ड में आएगा नहीं, लेकिन तुमने ये बोला था 10th बोर्ड पढ़ना, तुमने क्या बोला था मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बात ही खत्म हो गई। अब मैथमेटिक्स पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स करो, ये मैथमेटिक्स है। समझ में आ रही बात? 10th नहीं है, 9th नहीं है, 11th नहीं है, 12th नहीं है, ये मैथ्स है। हम क्या कर रहे हैं इसे, मैथमेटिक्स। बेटा कल तक घड़ी जब भी पहन के आना, देखने टाइम इच्छा नहीं हो, तो राजा मंत्री चोर थी भाई, इतनी करूंगा सुताई तो सोच भी नहीं पाएगा, ठीक? घड़ी मत देखना कल से क्लास में, मेरी नजर हर बच्चे पे रहती है। शरीफ नहीं समझना अपने ज्यादा, क्या तुम्हारे जैसे स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए क्लास खोली अपन ने, और घर वालों ने भी इसलिए भेजा, वही परेशान हो गया वहाँ पे। राजा मंत्री चोर थी भाई, नंबर दिख रहा है, मैं तेरी सुताई। शुरू करूं ध्यान से। ये एफ ऑफ एक्स है, मुझे बताओ ए कितना है, बी बोलो, सी बोलो। कुछ लोग तो एबीसी गलत बोल रहे हैं, कुछ लोग एबीसी ही गलत बोल रहे हैं। आगे बढ़ो। यहां पर आपको जो इक्वेशन है वो किसका निकालना है, वैल्यू किसकी निकालना है, मल्टीप्लाई करो, यही बनेगा। क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस निकालने, माइनस बी बाय कितना आएगा, गलत, फिर मैंने बोला गलत बोलते ही गलत जा रहे हैं, सी बाय कितना आएगा। कुछ लोग सॉरी भर के लाते झोली में, बोला आज मैथ्स का लेक्चर है, सॉरी मम्मी थोड़ी याद दे दो, तो अम्मी बोलती रुक जा बना देती हूँ। तो जैसे क्या कि मैंने पूछा कि अल्फा प्लस बीटा, तो क्या बोल रहे हैं पता है, माइनस पी, इसका माइनस तो वो लोग जीम गए अचार बुकनू डाल के, लेकिन होशियार ऐसा बनेंगे बिल्कुल, ओ इस बार तो अपन ही करेंगे 90 प्लस, और इतनी गलती टाप करो, ऐसे नहीं होता मैथमेटिक्स। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आ गया, कोई दिक्कत इसमें, इसमें कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाओ। पक्का टेस्ट होगा तो नंबर कम मत ले आना गलती से भी, अंडर प्रेशर काम करना पड़ता है, आपके पेरेंट्स भी करते हैं, हम भी करते हैं। रिजल्ट चाहिए तो आज टेंशन लो, लोग मालूम कब लेते हैं, एग्जाम टाइम में, फिर गलत है, तरीका ही गलत है। 15 दिन में पूरा सिलेबस, टेंशन लेने से भी क्या होगा, टेंशन लेना आ ही लो, हार्डवर्क करो, रिजल्ट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो एग्जाम में आता है। आप क्या सीखने आए हो, कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल्स, ध्यान से प्रैक्टिस करो। मैं क्लास में जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वही एग्जाम में पूछूंगा, क्लास टेस्ट की, ध्यान से। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, और अल्फा प्लस बीटा और प्लस, अगर अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस, क्या कैंसिल हो गया, आंसर इज, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस सवाल नहीं था, जिसको आता है, जो 90 प्लस का दावेदार है, वो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेगा। और जो 90 प्लस का दावेदार नहीं बनना चाहता है, 90 प्लस दावेदार क्या करते हैं, एक तो मेहनत बहुत, दिमाग खुला, डरते नहीं है, और नए नए सवाल, ये 90 प्लस की दावेदारी हो गई। और दावेदारी में तो नाम लिखा ही सकते हैं, जो मैंने बातें बोली ये तो कर ही सकते हैं, होगा नहीं होगा उस समय देखेंगे। 100% मेहनत करने के बाद अगर रिजल्ट 20% भी आए तो दुख नहीं मनाना, क्योंकि हमने हमारी तरफ से कितना दे दिया,
100%, और यही हमारे हाथ में। लेकिन 20% मेहनत करके 100% की उम्मीद रखना सबसे बड़ी बेईमानी जिंदगी की, सबसे बड़ी बेईमानी जो आप अपने साथ कर रहे हो। इससे दिमाग भी खराब होगा और इसके कारण आप स्ट्रेस में भी रहोगे। मेहनत 20%, उम्मीद 100% की। बात समझ में आ रही? थोड़ा सा हार्डवर्क करो, अच्छा रहेगा। ये क्लियर है क्वेश्चन? फटाफट नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन कौन सा आया? कितनों का आ गया? खड़े होना। ठीक है, मनस्वी, जिनका नहीं आया खड़े हो जाओ। कारण 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 कर रहे नहीं, इतने तो हो जाता है। इधर अपना पीछे इधर। अब जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर लेवल के आ जाते हैं उतने क्वेश्चन में बच्चा फंस जाता है। और इस साल हम उन्हीं को ट्रैक कर रहे हैं जो एनसीईआरटी थोड़ा सा ऊपर लेवल उठाने पर फंस जाते हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डेप्थ और डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हमको थोड़ा अच्छे से कर लेना चाहिए। बैठ जाइए प्लीज़। अब सीखो, ध्यान दो। एक्स स्क्वेयर माइनस, वही क्वेश्चन है, ये क्या आ गया? अल्फा प्लस 1 और इक्वल टू, वहाँ वैल्यू नहीं दी थी, यहाँ वैल्यू वही बनेगा। अल्फा प्लस बीटा कितना आया था? पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है। और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? सही है। सी की वैल्यू कितनी आ गई? जिन बच्चों का आंसर नहीं आया था, कर रहे थे ये वो, सब खड़े जाओ ऑफिस से, जो भी खड़े हुए थे। इस क्वेश्चन को करने में 1 मिनट का समय लगना था। बेटा इससे मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा, पता है ना? तो एमसीक्यू पैटर्न आ रहा है सीबीएसई में। ये क्वेश्चन जब एमसीक्यू में आएगा तो यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। कहाँ तक आ गया डज नॉट मैटर। मैं पूरा बोल रहा हूँ, आंसर नहीं आया तो मार्कशीट खराब हो जाएगी, बुरी हो जाएगी। वो फाइनल है, ये टेम्पररी है। मेरी डांट, मेरा प्यार, मेरी मार, सब टेम्पररी है। मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ, बुरे से बात कर रहा हूँ, सब टेम्पररी है। परमानेंट क्या है? वो मार्कशीट जो आपकी लिखाएगी। आपको फोकस उसके ऊपर करना चाहिए। जरूरी है, जरूरी है वो चीज़। क्लियर सभी को? तो इन क्वेश्चंस को वापस से सॉल्व करो घर जा करके, तो हमें क्लियर होगा कि हमें कितना आता है। बैठ जाइए प्लीज़। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आज लेक्चर को ओवर करता हूँ। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने करे असाइनमेंट 2 के, सारे इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन फ्यूचर आपको एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन में भी ये सीरीज़ में क्वेश्चन दिखेंगे इस पैटर्न के। तो अभी तक जिन्होंने मैथमेटिक्स MP09 सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक नहीं करा, कर दे ताकि उनको डेली अपडेटेड नए नए वीडियोस मिले। और अभिज्ञान एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाएं, लिंक पे क्लिक करें, ऐप डाउनलोड करें, स्टोर पर जाएं और स्टोर में जा करके बहुत सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। डरे नहीं, नए नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, सीखें। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस टॉपिक पर वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।